आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 वाक्य विचार। बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। आप जानते हैं कि वर्णों को जोड़कर हमारे शब्द बनेंगे, ऐसे ही शब्दों को जोड़कर हमारे वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो आइए यहाँ पर इस पाठ में हम कुछ वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे अंश सांप सीढ़ी खेलता है, मैं टीवी देख रही हूँ। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह से वक्ता क्या कहना चाहता है यह स्पष्ट हो रहा है। अतः ये दोनों वाक्य हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कोई बात की जाए, वो उद्देश्य होता है। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा हमारा क्या है? उद्देश्य। आज मेरे चाचा जी आ रहे हैं, तो मेरे चाचा जी क्या है? हमारे उद्देश्य। और इसके बाद दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम कहेंगे वो विधेय कहलाता है। ठीक है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा उद्देश्य है, लेकिन इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? उसका विधेय। आज मेरे चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी क्या काम कर रहे हैं? आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विधेय। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे खरगोश दौड़ रहा है, तो खरगोश क्या है? उद्देश्य। पानी बह रहा है, तो पानी क्या है? उद्देश्य। सफेद खरगोश दौड़ रहा है, तो उद्देश्य का विस्तार। सफेद खरगोश क्या है? उद्देश्य का विस्तार। ठंडा पानी बह रहा है, ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार। अब विधेय का विस्तार कैसे करेंगे? क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रही है, क्या है? विधेय का विस्तार। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ रही है, क्या है? विधेय का विस्तार। इसके बाद में वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधार पर आधारित हैं। सबसे पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। विधानवाचक। जिस वाक्य द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गर्मी गर्मी हो रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है निषेधवाचक। जिस वाक्य में क्रिया न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि गर्मी नहीं हो रही, जो काम जब क्रिया के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक विशेष वाक्य कहेंगे। आकाश में पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, क्या है? क्रिया नहीं हो रही है, इसीलिए निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। इसके बाद है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये किताब किसकी है, वहां कौन खड़ा है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम वहां मत बैठो, धूप में मत चलो। क्या है कि एक आज्ञा सूचक वाक्य है ये, कि किसी को आज्ञा दी जाए। जब किसी को हम कोई काम करने की आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, तो वहां पर आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद कल स्कूल की छुट्टी हो, या फिर आंधी आ सकती है, तो हमें क्या है? संदेह है कि शायद ही काम हो सकता है। ठीक है, तो जब हमें किसी वाक्य में कोई संदेह होता है, संभावना रहती है, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है इच्छावाचक। जिस वाक्य द्वारा वक्ता की इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपकी यात्रा शुभ हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम अपनी इच्छा, अभिलाषाएं, शुभकामनाएं प्रकट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। इसके बाद है विस्मयादिवाचक। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का पता चले उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे तुम्हें कैसे पता चला, ओ कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके बाद है संकेतवाचक। जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे किसी शर्त पर आधारित है। एक शर्त पर आधारित वाक्य जो है वो
संकेतवाचक की संकेत किया जा रहा है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, तो ये संकेत किया जाता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं इस काम को करूंगा, इसीलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। इसके बाद दूसरा आता है आपका रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर आपके वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया तथा एक से अधिक उद्देश्य होते हैं परंतु एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि कपिल और संदीप सगे भाई हैं, तो उद्देश्य कितने हैं इसमें? 2। कपिल और संदीप 2 उद्देश्य हैं, लेकिन विधेय क्या है? 1, कि ये सगे भाई हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो उद्देश्य क्या है आपके? 2। मम्मी पापा उद्देश्य कितने हो गए? 2 हो गए, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, विधेय क्या है? 1 है, ठीक है। इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल फौजी बनना चाहता है पर नेहा अध्यापिका, तो 2 वाक्य आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो 2 सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं, तो वो आपकी क्या है? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सरल की बस छूट गई इसलिए वह देर से हैदराबाद पहुंचा, ठीक है। उसकी बस छूट गई इसीलिए शब्द को जोड़कर हमने इनको 2 आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया, संयुक्त कर दिया। इसके बाद है आपके मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह जहां भी जाता है वहां अनेक मित्र बनाता है, तो क्या है कि ये इस पर आश्रित है, कि वह जहां भी जाएगा वहीं पर मित्र बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। माता जी ने कहा कि आज हम बाजार जाएं, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो वाक्य है ये इस पर आधारित है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड है, इसीलिए ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों की पहचान क्या है? सरल वाक्य में जब 2 क्रियाएं हो तो उनमें से एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया अव्यय होती है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त वाक्य में ही स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और तथा लेकिन आदि द्वारा जोड़े जाते हैं, तो वहां पर क्या है? संयुक्त वाक्य की ये पहचान होती है। इसके बाद मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य उपवाचक उस पर आश्रित होते हैं। तो प्रधान वाक्य की अनुपस्थिति में उपवाक्य हमेशा अधूरे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन वाक्यों को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि प्रधान वाक्य कौन सा है और उस पर आश्रित वाक्य कौन सा है, वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में आपने वाक्य के बारे में पढ़ा है, यानी शब्दों के संयुक्त मेल से क्या है? वाक्य बनते हैं, और वाक्य के कितने वर्गीकरण किए गए हैं? वो आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद थे जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब आप अभ्यास में इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ वाक्य और बनाने का अभ्यास करेंगे, जिससे आपको वाक्यों के रूप का पता चल जाएगा। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारे यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे फ्रेंड, नए पाठ के साथ। धन्यवाद।